नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ हैं पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा राजस्थान के और साथ ही थोड़ा सा और परिचय दूं उनका, व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष भी हैं, रंजीत सुडाला जी मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष में 11 मार्च को CAA लागू कर दिया गया है और तमाम भारतवासी थोड़ा सा संशय में भी हैं, खुश भी हैं लोग, और कई मैं पार्टियों का नाम लूं तो कई पार्टियां ऐसी जो बिल्कुल नाखुश हैं इस फैसले से। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, काफी समय से विचाराधीन प्रकरण था। ये मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, उस गारंटी में ये भी एक जुड़ती है। उन्होंने कहा जो करके दिखाया, हम सम्मान करते हैं। हमारे देश को एक अच्छा ऐसे प्रधानमंत्री मिले, ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने कथनी और करनी में फर्क नहीं है, और आज पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम हुआ है। इसके अंदर CAA का जो कानून था, ये 2016 से संसद में रखा गया था। उसके बाद 10 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पहुंचाया गया था और तत्पश्चात 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी CAA को कानून बनाने के लिए। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 मार्च 2024 को जो कल केंद्र सरकार ने इसको अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया गया। बड़ी खुशी और हर्ष का माहौल है कि लोगों को समान नागरिकता कानून की व्यवस्था के अंदर काफी फायदा मिलने वाला है। जो लोग पीड़ित थे, क्योंकि हम देखो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, आसपास का एरिया हमारे जैसलमेर बाड़मेर में हम भी जाते हैं, हमारे सामाजिक प्रोग्राम भी होते हैं, पार्टी के काम से भी जाना पड़ता है, तो देखते हैं कि लोग बहुत परेशान थे। वो लोग विस्थापित जो हुए थे उनको स्थापित करने का जो काम हुआ, एक मुहिम चली, वो मोदी जी का सम्मान करते हैं। और हम बहुत इस देश को आगे बढ़ाने में जो एक अच्छे सबको समान नागरिकता का जो कानून लाए हैं, इसका सम्मान करते हैं। एक अच्छी खुशी की लहर है। आप कह रहे कुछ विरोध है, तो वो इंडिया जो एक बना हुआ है विघटित, जो एक कहा जाए कि संकीर्ण बुद्धि के साथ जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं अपने निजी लालच के लिए, उनमें जरूर हो सकता है। बाकी आमजन में इसकी एक अच्छा मैसेज गया। और कथनी और करनी में फर्क नहीं, मोदी की गारंटी निश्चित तौर पे काम करेगी। और अब की दफे भारत में मोदी जी 400 पार की संख्या हम लेके चलते हैं। सर, लेकिन इसमें नाराज होने वाली और गुस्सा जाहिर करने वाली तो कोई बात है ही नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने तो एक अच्छा काम किया है कि जो लोग इतने सालों से भारत में रह रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अभी भी इसका विरोध जता रही है और इवन प्रधानमंत्री का भी लगातार वो विरोध कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनका काम विरोध करना है। जिस तरह से मोदी जी को थोड़े दिन पहले कहा था, OBC को लेके भी बड़ा एक मुद्दा उठा था, परिवार की बात थी कि मोदी जी, हम तो सब परिवार ही है मोदी जी के, और जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आज देश को कहां से कहां लेके गए, कांग्रेस को भी करना चाहिए था, नहीं कर पाए। अब वो ईर्ष्या करते हैं, एक द्वेष की भावना रखते हैं, केवल नीचा दिखाने की भावना के साथ करते हैं, कृमि को करते हैं, इस तरह की कई गंदी हरकतें कर रहे हैं। और एक मानसिकता सोच के साथ चुनावी टाइम में मोदी जी के खिलाफ जो एक इस तरह का विचार ये प्रकट करना चाह रहे हैं, लेकिन आम जन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता पूर्ण रूप से मानस बना चुकी है कि अब की दफे 400 पार मोदी जी निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सर, थोड़ा सा चुनाव की ओर बढ़ जाते हैं कि कल ही कांग्रेस की सूची जारी हुई है, जिसमें राजस्थान के पहले कहूं तो कि राजस्थान के लिए तो पहली सूची है जिसमें राजस्थान के कुछ लोगों को मौका दिया गया है। उसको लेकर क्या कहना है कि इतनी देरी से कांग्रेस क्यों जाग रही है? देखिए, इनके पास वास्तविकता देखा जाए तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उम्मीदवार नहीं है, ये स्थिति है इनकी। और हमारे जो मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की योजनाएं, जो आज भारतवर्ष में 135-40 योजनाएं है, गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, आमजन को जिस तरह से पानी की अभी जो थोड़े दिन पहले पानी का समझौता हुआ, बहुत बड़ा समझौता हुआ है, घर घर जल अभियान, रसोई गैस का काम देख लीजिए, इस तरह से वृद्धजन का देख लीजिए, लगभग 135-40 योजना। पार्टी कार्यकर्ता, हमें भी नहीं ध्यान है कितनी योजनाएं हैं। उन योजनाओं को जब हम लेके गए आमजन में तो बहुत अच्छा सहयोग मिला, लाभार्थियों को हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो इनके पास हकीकत में उम्मीदवार नहीं है, तो बौखलाई हुई है, तो जबरदस्ती लोगों को बुला के टिकटें दे रहे हैं और इनके लोग पलायन करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। केवल मोदी जी के विश्वास को लेकर ये लोग इस भारतीय जनता पार्टी में विश्वास प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सर, एक साथ इतने लोगों का पार्टी छोड़ना, अभी हाल फिलहाल में काफी सारे बड़े दिग्गज जो कहे जाते हैं कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्योंकि अब तो चेहरे हैं ही नहीं, और जो है वो भी मैं कहूंगी कि वो ऐसे लोगों पर दांव लगा रहे हैं कि जिनका दूर दूर तक राजनीति से थोड़ा नाता ही नहीं है।
देखिए, एक मोदी जी ने एक बात कही थी, आपको ध्यान हो तो, हम कार्यकर्ता हर चीज को ध्यान रखते हैं, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। देखा जाए तो गांधी जी ने देश आजाद किया था, उस समय मना कर दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, तो उस आजादी के बाद। तो आज मोदी जी ने एक बात कही थी कि भारत कांग्रेस मुक्त होना जरूरी है, और एक परिवारवाद जो चल रहा है उसके विरोध में जो आज लोगों में भावनाएं हैं वो सामने उजागर हो रही है, और निश्चित तौर पे परिवारवाद का खात्मा होगा। और कांग्रेस पार्टी का तो आज देख रहे हैं आप, कुछ आधार ही नहीं रहा, जनाधार भी नहीं रहा, और लगातार दिन पे दिन ह्रास होता जा रहा है। और इनका जो नेतृत्व है वो नेतृत्वहीन है, एक परिवार के पीछे दौड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आम जन को और एक गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, और जिस तरह से अभी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो सब धरती से जुड़े हुए लोग हैं, आम कार्यकर्ता हैं। इस सोच के साथ कार्यकर्ता में फर्क पड़ता है, और निश्चित तौर पे आम जन की भावना मोदी जी के साथ है। सर, परिवारवाद की जो आप बात करें, परिवारवाद तो राजस्थान में भी हो रहा है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ना सही तो विधायक तो है ही, लेकिन बेटे जो आरसी के अध्यक्ष थे, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस रहे कि उन्हें बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा, और अचानक से अब उन्हें जालोर का टिकट मिल जाता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी जस्ट बताया था कि उम्मीदवार नहीं है, तो उम्मीदवार तो फिर घर परिवार में से जाएगा, लिमिटेड कंसल्ट है कांग्रेस एक। तो वैसे राजस्थान में चल रहा है, अशोक गहलोत जी ने जो टिकट दी अपने बेटे को दिलवाई है, और हम तो सुनने में ये हो रहा है कि जोधपुर से खुद अशोक गहलोत जी भी लड़ना चाह रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस में परिवारवाद हो गया, हाँ जी, यही देखने को मिल रहा है। समापन होगा नहीं, कार्यकर्ता हो, अच्छा मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, उसको टिकट दिया जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान भी होता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आम जन को और आम कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए। जिस तरह से महेंद्र मालवीय को हमने दिया तो जमीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने मोदी जी में विश्वास रखा और उनकी भावना थी, तो आगे इधर उनका सम्मान हुआ, पार्टी ने सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं ने सम्मान दिया। तो निश्चित तौर पे परिवारवाद का ही एक स्वरूप है। क्या भविष्य देखते हो कांग्रेस का राजस्थान में कि लोकसभा, वैसे भी विधानसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो गया, तमाम जगहों की बात कर ले तो वहां से भी कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, राजस्थान में कैसे देखते हैं? विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, अब लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, कैसा उनका फ्यूचर होने वाला है? देखिए, 5 साल तक कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से द्वंद में चली, अपनी सरकार बचाने की कवायद में चली, खुलेआम लूट खसोट हुई, सभी को मौका दिया गया कि बाद में आएंगे ना आएंगे। तो वही स्थिति अब नजर आ रही है। हमें मोदी जी की बात पुनः दोहराने की एक आवश्यकता पड़ रही है कि देखो, मोदी जी जो कहते हैं उस बात में दम भी होता है और कार्यकर्ताओं में जोश भी होता है। राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह से लोग छोड़ के कांग्रेस को आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर दिग्गज नेता जो आज मिर्जा परिवार, इतने वर्षों पुराना परिवार है, वो लोग छोड़ के आगे जिन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया था, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त राजस्थान भी होने वाला है। तो आपने तो कह दिया कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा राजस्थान। भाजपा की तैयारियां कैसी चल रही है, पार्टी कैसी तैयारियां कर रही है, और नामों की जो मैं बात कर लूं कि लिस्ट कब तक जारी हो सकती है, सेकंड लिस्ट की मैं बात कर लूं, राजस्थान में और भी बहुत सारे तमाम लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि बस हमारा भी नाम अगली लिस्ट में हो, उसको लेकर कुछ अगर आपको मालूम हो? देखिए, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जो निर्णय है उस पर हमें भी काम करना पड़ता है। मुझे कोटा से प्रभारी लगाया, मैं भी 2 दिन से कोटा से आया हूँ, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, एक बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर और संगठनात्मक ढांचा पूर्ण रूप से तैयार है, जिसका उदाहरण हम अभी एमएलए चुनाव में भी देख चुके हैं और सांसद चुनाव में भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी है, सह प्रभारी है, जो हमारे को जो व्यवस्था में लगाते हैं, हमारे को जिम्मेदारी दी जाती है, तो संगठनात्मक रूप से सभी अपने अपने स्थानों पर जा चुके हैं और बिल्कुल तैयार है। लाव लश्कर के साथ हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो, और लोग बाग अब ये टिकटें थोड़ी बहुत बची है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और निश्चित तौर पर किसी न किसी अच्छे कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बाकी टिकटों में देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से, पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई आप संदेश और अपील करना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो आज सामने होली आ रही है, सभी कार्यकर्ताओं को इस अच्छे त्योहार की, इस भाईचारे की जिसमें भावना होती है, उस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको और आपके माध्यम से पूरे हमारे कार्यकर्ताओं को। और निश्चित तौर पर इसके बाद हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इस बार मोदी जी 400 पार, यही हमारा नारा, और 25 की 25 राजस्थान की सीटें आदरणीय मोदी जी के झोली में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर वर्चस्व फैलेगा और हमारा भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। ऐसी आशा और उम्मीद हम मोदी से करते हैं, और आगे अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा।
गुड बेटर बेस्ट जैसे बच्चे को एग्जाम में देते हैं वो स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मेरे साथ रंजीत सोडाला जी, जिन्होंने साफ तौर पर बिगुल बजाते हुए कह दिया है कि राजस्थान में सरकार सिर्फ और सिर्फ भाजपा की रहेगी। पूरी की पूरी 25 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भाजपा के खेमे में जाने वाली है, भाजपा के खाते में जाने वाली है और कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही।